भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने आज एकादशी के दिन कल रात को ही मैंने दिया जला दिया था, यानी कि 16 तारीख की रात को जब एकादशी शुरू हो गई थी तो मैंने दिया जला दिया था। तो अब दिया ये ज्योत का दर्शन कराने के बाद आपको कराएंगे लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान, मतलब उनको स्नान करा लिया है और इनका तेल इत्र मसाज भी कर लिया है। और अब आपको पहना लिए उनको मैंने स्नान कराने के बाद दर्शन। तो पंचामृत के लिए हमें चाहिए 5 चीज़ें। घी, बूरा या चीनी भी ले सकते हैं, दही और दूध और शहद। तो हमने लड्डू गोपाल जी को पधार लिया है अपने, और मैं सभी को पंचामृत स्नान करा दूंगी। तो मैंने इसमें इसलिए सतिया नहीं बनाया है क्योंकि मैं पहले इनको क्या करा चुकी हूँ, चंदन से स्नान करा चुकी हूँ परात में सतिया बनाकर। और अब मैंने इस परात को खाली कर लिया है। परात को खाली करने के बाद ये बना लेंगे हम पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के बाद ही मैं जो जल में पुष्प डालकर इनको स्नान कराऊंगी। तो हम करा लेंगे अब इनको दही से स्नान। तो मैं दोनों को दही लेकर और ये दही इनके पंचामृत स्नान करा देंगे। तो मैं हल्के हल्के हाथ से इनके मालिश कर दूंगी इस तरीके से। तो इससे दही से भी और शहद से भी हमारे लड्डू गोपाल जी का कलर निखर कर आता है, यानी कि चमक आ जाती है। तो इसलिए पंचामृत से स्नान तो ज़रूर कराना चाहिए। और आप हर त्यौहार पर अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और आप एकादशी पर भी इनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो हर जगह हर त्यौहार पर अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है। तो मैं सारे में हल्के हल्के इनकी इससे मसाज भी कर दूंगी। तो भक्तों अब मैं ले लूँगी घी, बूरा, चीनी। तो चीनी भी ले सकते हैं आप, या बूरा भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम घी से करा देंगे। और इसके बाद हम शहद से। तो अब मैं इनको शहद से स्नान करा दूंगी। और ऐसे ही अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को, और हमारी राधा रानी है तो उनको भी इसी तरीके से स्नान करा देंगे। तो भक्तों इसी से हम हल्के हल्के हाथ से, जो हमने ये इनके चन्नामृत है, तो इसी से हम हल्के हल्के हाथ से इनकी मसाज भी कर देंगे। और ये जो पंचामृत है, तो ये पंचामृत हम सभी प्रसाद में ले लेंगे। और इसके बाद ये पंचामृत में इनको स्नान कराने से पहले, जल में स्नान कराने से पहले, ये मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी और इसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ जो हम अपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करते हैं, तो उनको इस तरीके से हम, तो इसी तरीके से मैं अपनी राधा रानी और जुगर जोड़ी सभी को आप अब पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी राधा रानी को भी स्नान करा लेंगे। तो मैंने टॉवल से पोंछकर इन्हें बिठा लिया है और इनके सभी के लगा देंगे हम इत्र। तो ये इत्र लगा देंगे इनके सभी के। इत्र हाथ पर ले लिया और मैं कर दूंगी सभी के मालिश। तो मैंने ले लिया है जैस्मीन का इत्र, और अब हमने करनी है इनके इत्र से मालिश। तो मैं हाथ में ले लूँगी और
इनके मालिश कर देंगे। तो आप पहले भी कर सकते हैं इत्र से मालिश और बाद में भी कर सकते हैं। तो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के और कान्हा जी के सभी के इत्र की मालिश हो गई है और मैं अभी कुछ देर और करूँगी। तो करते हैं इनके मालिश और राधा रानी के भी मालिश करते हैं इत्र। तो वक्त मैंने सभी को पीली ड्रेस पहना ली है और हमारे लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी सभी तैयार होने वाले हैं। तो इनका श्रृंगार कर लेते हैं एकादशी पर पीले वस्त्रों का। तो देख सकते हैं स्नान अभिषेक के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी कितने खुश हैं। तो इनको तैयार कर लेती हूँ मैं। राधा रानी को तो ये हार पहना लिया है और अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को पहनाने वाली हूँ ये माला और अपने कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ मैं ये हार। कान्हा जी को और लड्डू गोपाल जी को एक सा पहना दूंगी मैं। तो भक्तों मैंने कान्हा जी को भी हार पहना दिया है और अब इनको पहनाएंगे कड़े हम। तो मैंने राधा रानी की बिंदी लगा दी है और सभी को पहनाएंगे हम टॉप्स। तो ये वाले टॉप्स तो मैं राधा रानी को पहना रही हूँ। तो ये काफ़ी सुंदर लगते हैं इनके ऊपर और ये वाले कड़े पहनाने वाली हूँ ये। तो ये और इसी तरीके से मैं सभी को पहना दूंगी और तैयार करते हैं इनको सभी को। तो ये इनके कड़े बहुत सुंदर हैं। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको राधा रानी की ज्वेलरी और राधा रानी के कड़े वगैरह आपको कैसे लगे। तो और इसके बाद लगा देंगे हम बाल। तो राधा रानी का श्रृंगार तो करीब करीब पूरा हो चुका है और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इन्होंने माला पहन ली और इनको भी मैं मल्टी कलर के कड़े पहना दूंगी। तो काफ़ी सुंदर लगते हैं ये कड़े। तो सभी की ड्रेस की मैचिंग के अनुसार मैंने निकाल लिए हैं और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी टॉप्स पहना देंगे। तो अब सभी को करेंगे तैयार। तो भक्तों अपने कान्हा जी को और लड्डू गोपाल जी को मैंने एक सा हार पहनाया और राधा रानी को मैंने अलग पहनाया है क्योंकि आज इच्छा थी कि इनको इस तरीके का पहनाया जाए। तो राधा रानी ने ये स्वयं पहना है अपनी, क्योंकि भाव प्रकट कर देती है राधा रानी, उसी से पता चल जाता है। तो आप भी यदि कंट्रास्ट कलर में अगर आप पहनाना चाहें तो आप इस तरीके से भी श्रृंगार कर सकते हैं। राधा रानी का रेड में करा है तो कंट्रास्ट कलर में आप ग्रीन कलर का लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार कर सकते हैं। ज्वेलरी भी चेंज कर सकते हैं, वो आपका भाव है। तो करते हैं तैयार। हम अपने लड्डू गोपाल जी के बिंदी वगैरह लगाते हैं। तो मैं राधा रानी के लगा लूँगी नथ और यह छोटा सा ग्रीन कलर का हार। काफ़ी सुंदर लगता है ये। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लगती है हमारी राधा रानी। और अपने लड्डू गोपाल जी के लगा देंगे बिंदी। तो मैंने श्रृंगार कट करके दिखाया, दर्शन कराया आपको और अब तैयार हो चुके हैं। अब इनको बाल। तो हमारे लड्डू गोपाल जी तो बैठ चुके हैं और हमारी राधा रानी लगा लेंगी चंद्रिका। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी और इनको उड़ा देंगे चुंदरी। अब आप हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये छोटे लाला इनके दर्शन कर लीजिए और ये हमारे कान्हा जी हैं तो इनके भी दर्शन कर लीजिए और राधा रानी के भी दर्शन कर लीजिए। सभी पधार चुके हैं अपने आसन पर। तो ये है एकादशी का इनका श्रृंगार दर्शन। तो मैंने पूर्ण नहीं दिखाया, मैंने शॉर्ट कट करके दिखाया है। और अब कर लेंगे इनकी आरती। हम पीले फूल रख देंगे इनके पास। तो भक्तों आरती की थाली हमने तैयार कर ली है और अब कर लेंगे आरती। तो घंटी बजाकर करेंगे आरती। तो भक्तों मैं इनको इत्र सेवा मैंने दे दी है और इनको दर्पण भी दिखा दिया है और अब कर लेंगे हम आरती घंटी बजाकर। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं। बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं। तो भक्तों, एकादशी की कथा मैंने तैयार करने के बाद एकादशी की कथा कर ली थी, और कथा करने के बाद कर लिया हमने आरती। आरती करने के बाद अब मैंने ले लिया शंख का जल, और 3 बार घुमाने के बाद ये आरती हम अपने लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी को दे देंगे। और आरती दर्शन आपको कैसा लगा? हमारे राधा जी की और कान्हा जी की आरती हो चुकी है, तो आप भी नेत्र दृष्टि से आप भी ज्योत ले ग्रहण करें। और अब लगाएंगे हम इनको भोग। तो भक्तों, मैंने इनको तैयार करने के बाद इनको दूध वगैरह पिला दिया था। अब भोग की तैयारी करती हूँ मैं। तो ये भोग आ चुका है, और ये मैंने बना लिया मैंगो शेक। तो मैं सभी में तुलसी पत्र डाल लिया, राधा रानी वाली में तुलसी पत्र नहीं डाला है मैंने। सभी प्रसाद में, जो प्रसाद बनने वाला है सभी में भोग में तुलसी पत्र डाल लिया है। तो आप भी ज़रूर से, सबसे पहले तो जब आप भोग लगाएं तो इनकी बांसुरी हटा दें। तो मैं सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी की बांसुरी हटा दूंगी, और उसके बाद इनके पास भोग रख दूंगी। तो मैं ये साइड में कर दूंगी, और यहाँ पर रख दूंगी मैं भोग। और थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी को मैं पीछे खिसका दूंगी, और यहाँ पर मैं इनके लिए रख दूंगी भोग। तो ये सभी कटोरियाँ इनके पास भोग के लिए रख दी हैं, ड्राई से बचाकर, ये थोड़ी जगह करके, और यहाँ पर इनके लिए रख दिया ये भोग। और यहाँ पर लगा देंगे ये भी भोग लगाने के लिए हैं। तो मैंने खीरा ले लिया, आम ले लिया, और केला ले लिया है। ये आलूचे ले लिए हैं, और ये ले लिए हमने बब्बू गोशे, और ये ले लिया हमने सेव। तो अब इन सब का अब लगा देंगे इनको भोग। तो भक्तों, जैसे कि मैंने सुबह इनको पिला लिया था दूध और ड्राई फ्रूट और मक्खन मिश्री, इसका भोग लगा दिया था। माखन मिश्री मैंने अभी भी रखा है। तो माखन मिश्री का भोग तो आप कई बार लगा सकते हैं। तो भक्तों, आप ये पूछते हैं कि माखन मिश्री हम एक बार के बाद दोबारा दे सकते हैं? तो भक्तों, मिश्री का भोग तो आप पूरे दिन में 6 बार भी देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि मिश्री हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। जैसे लड्डू है तो आप खाने में 2 बार 4 बार जो भी, अब जैसे कि अब व्रत में चौलाई का लड्डू दे सकते हैं इनको, बूंदी का लड्डू ना देकर, अनाज ना देकर, तो हम चौलाई का लड्डू भी दे सकते हैं। तो हमने मिश्री तो कई बार, माखन और मिश्री का भोग तो हमने अगर 4 बार भोग लगाना है तो 4 बार भी रख सकते हैं, और 5 बार लगाना है तो 5 बार भी भोग रख सकते हैं। और जो हमें भोग के लिए तुरंत खिलाना है तो वो हमें फ्रूट्स सब काट के ही रखने हैं। कोई भी फ्रूट बिना काटे हमें, जो हमने इस समय इन्हें खिलाना है वो बिना काटे नहीं लगाना है। ध्यान रखें जिसमें गुठली हो तो उसकी गुठली निकाल कर ही काटें। तब जिस अवस्था में हम गुठली नहीं खाते, तो हम जो भी अवस्था में हम खाते हैं उसी अवस्था में हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो सभी को पिला देंगे मैंगो शेक। तो भक्तों, सबसे पहले मैं क्या कर दूंगी, अब सबसे पहले मैं घंटी बजाकर डाल दूंगी पर्दा, और 15 मिनट के लिए मैं पर्दा डाल दूंगी, और उसके बाद ये दृष्टि भोग प्रसाद तैयार हो जाएगा, तब हम इनको खिलाएंगे। तो भक्तों, 15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, मतलब उनको खिला देंगे। तो हम अब बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या खिलाना है। तो हम मखाने की खीर भी खिला सकते हैं, और घी की खीर भी खिला सकते हैं, और इनको गोंद पंजीरी होती है उसका भी भोग
लगा सकते हैं। तो जो हमारी फलाहार में चीज़ें आती हैं तो हम उन सभी का भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, दही की लस्सी पिला सकते हैं। तो जैसे गर्मी है तो हम शाम को 5 बजे या तो हम जूस दे दें, मौसमी का जूस भी दे सकते हैं। और इसके बाद अगर मौसमी का जूस नहीं दे सकते तो दही की लस्सी भी दे सकते हैं। हम दोपहर में भी दही की लस्सी दे सकते हैं और मैंगो शेक भी दे सकते हैं। और हम दही रबड़ी भी भोग लगा सकते हैं। तो वो आपका भाव है, मावे की मिठाई जो आपने घर में बनाई हो उसका भी हम भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों एकादशी में हम जो फलहार सिर्फ फ्रूट्स पर हम कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, तो भक्तों मैंने अपनी वीडियो में आपको बता दिया है कि हम किस किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। तो इनको चम्मच से हमने सभी को 10-10 बारी पिलाना है। और ये हमारे जगन्नाथ भगवान जी हैं तो इनको भी हम यहीं पर भोग लगा देंगे। और फ्रूट्स भी हम खिला देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सभी फ्रूट्स देर तक खिलाऊंगी। तो मैं सभी फ्रूट्स इनको खिला दूंगी अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को, सभी को जो हमारे यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप खीरे का भोग तो हर बारी अवश्य लगाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को सभी को खीरे का भोग अवश्य लगाएं। तो भक्तों आप सभी इस दृष्टि भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की एकादशी पर ऐसे सेवा कर सकते हैं और उनको भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों आपको दृष्टि भोग प्रसाद कैसा लगा और आपको राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगा और हमारी आज की व्यवस्था आपको कैसी लगी? अपनी तरफ से तो मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब हरि करते हैं और हरि करवाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम राधे श्याम। तो आप अपने कमेंट्स करके आप अपनी हाजिरी राधा रानी के चरणों में लगा सकते हैं।